नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। चलिए आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, कंजंक्शन। अब धीरे धीरे हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होने वाली है, पूरी होने वाली है, ठीक है। और आपको इसको बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना है। आज हम आपको बताएंगे कि कंजंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। कंजंक्शन को आप हिंदी में संयोजक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? संयोजक भी कह सकते हो। जो आपका कंजंक्शन है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? इसकी डिफिनेशन होती है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस। यानी कि कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस को जोड़ता है। यानी कि दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल देख लो, जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, ये क्या है आपका? एंड क्या है आपका? कंजंक्शन है। एंड क्या है आपका? कंजंक्शन है। ये आर के नीचे धोखे से लाइन खींची गई है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। आर कंजंक्शन नहीं है, आर तो हेल्पिंग वर्ब है। कंजंक्शन क्या है आपका? एंड कंजंक्शन है, जो कि राम और श्याम को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। यानी कि दो शब्दों को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। तो एंड क्या हो गया आपका? एंड आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है हमारा, मोहन रन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। यानी कि मोहन क्या किया? मोहन तेज़ दौड़ा, ठीक है, तेज़ भागा, लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया? ट्रेन को मिस कर दिया। उसने क्या कर दिया? ट्रेन को मिस कर दिया। यानी कि ट्रेन उसकी मिस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बट क्या है? बट आपका कंजंक्शन है। समझ में आया कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन को कनेक्टर्स भी कहते हैं। कनेक्टर क्या होता है? कनेक्टर क्या होता है बताओ? कनेक्टर होता है जोड़ने वाला। कनेक्टर क्या होता है? जोड़ने वाला। यानी कि जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कनेक्टर कहते हैं। तो कंजंक्शन भी ऐसा ही है कि आप लोग कंजंक्शन को बिल्कुल सीधे तरीके से ये समझिए कि कंजंक्शन जो है वो शब्दों या वाक्यों को क्या करता है? शब्दों और वाक्यों को क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। आपके जो कंजंक्शन हैं वो आपके बहुत सारे हैं, जो कि आपको इस तरीके से हेल्प नहीं करेंगे। ये कंजंक्शन आपको जब आप सिंथेसिस पढ़ेंगे, सिंथेसिस में जब आप कंपाउंड सेंटेंस आएगा तब आपको उसमें ये जो आपके कंजंक्शन हैं वो विस्तृत यानी कि बिल्कुल अच्छे से मिलेंगे, बिल्कुल विस्तृत रूप में मिलेंगे। यहाँ पे आज हम जल्दी से अपने कंजंक्शन को मतलब आपको बता दें कि कंजंक्शन कितने प्रकार के और किस प्रकार के होते हैं। क्योंकि अगर हम आपको सारे कंजंक्शन के बारे में बताने लग जाएंगे, सारे कंजंक्शन के बारे में आपको जो है एक बार में सारे जो आपके काइंड्स हैं वो समझाए नहीं जा सकते एक वीडियो में, क्योंकि कंजंक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्या है? बहुत ज़्यादा हैं और आपको वीडियो में नहीं समझाया जा सकते। इसलिए आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन हैं, क्या हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंजंक्शन हैं, जो आपके लगभग हर सेंटेंस में आपके द्वारा लगाए जाते हैं, वो आपको आज मैं बता देंगे, ठीक है। आज वो हम आपको बता देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने कंजंक्शंस के जो काइंड्स हैं वो। मुख्यतः कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या? समान पदीय संयोजक। जो समान पद के साथ में संयोग करते हैं वो क्या होते हैं? समान पदीय संयोजक होते हैं। जैसे मैंने लिखा एंड,
तो एंड क्या है, समान पदी है, यानी कि एंड के यहाँ पे जो होगा और एंड के यहाँ पे जो होगा वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों आपके बराबर होंगे। जैसे कि राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है आपके, राम और श्याम बराबर हैं। ठीक है, समझ में आया। ये जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका कुमुलेटिव कंजंक्शन यानी कि संयुक्त संयोजक, जैसे एंड एज वेल एज, ये क्या है आपके कम्युलेटिव कंजंक्शन हैं। दूसरा आपका है एडवर्सेटिव कंजंक्शन मतलब विरोध दर्शक संयोजक। क्या, विरोध दर्शक संयोजक, यानी कि बट, एट, स्टिल, ये क्या है आपके एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, यानी कि इनसे क्या प्रतीत होता है, विरोध प्रतीत होता है। कैसे, बट आई डोंट गो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, ये क्या है आपका, ये आपका विरोध है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब बट का अर्थ होता है। तो बट क्या है आपका, विरोधी है। बट क्या है, विरोध दर्शक संयोजक है, जो विरोध दर्शाता है। तीसरा है आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन यानी कि वैकल्पिक संयोजक। क्या, वैकल्पिक संयोजक, ईदर और, ये आपके सबसे अच्छे हम वैकल्पिक संयोजक समझ सकते हैं। ईदर और मतलब या तो नहीं। ठीक है, ईदर राम और श्याम, या तो राम या तो श्याम क्या करेगा, मार्केट जाएगा। ठीक है, ईदर राम और श्याम गो टू मार्केट। ठीक है, गोज टू मार्केट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इलेटेटिव कंजंक्शन यानी कि परिणाम सूचक संयोजक। देयरफॉर या सो, जैसे सो का क्या मतलब होता है, सो का इसलिए भी होता है और अतः भी होता है। क्या होता है, अतः, सो का अतः भी होता है, यानी कि ये परिणाम दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं, परिणाम दर्शाते हैं। आपने कठिन परिश्रम नहीं किया या आपने परिश्रम नहीं किया, सो यू आर फेल्ड, अतः तो आप क्या हो गए, आप फेल हो गए। तो आप लोगों को फेल नहीं होना है। क्या नहीं होना है, फेल नहीं होना है। इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए और एक एक चीज़ को समझते रहिए। अभी आपको आगे सारे कंजंक्शन विद हिंदी आपको बताए जाएंगे और समझाए जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पर बने रहें अंततः, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ये जो कंजंक्शंस की बड़ी बड़ी स्पेलिंगें हैं ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, इन कंजंक्शंस को समझने की ज़रूरत है और इनके यूज़ को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 2 सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि आश्रित संयोजक। ये क्या होते हैं, किसी दूसरे पे आश्रित होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जैसे टाइम, रीज़न, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, कंसेशन और मैनर। ये इन सब चीज़ों से रिलेट करते हैं। ठीक है, किन चीज़ों से रिलेट करते हैं, इन 8 चीज़ों से ये रिलेट करते हैं। अब हम आपको इनको विस्तृत में बताते हैं कि ये कंजंक्शन किस प्रकार से, इनका क्या अर्थ होता है। सम कॉमन कंजंक्शन, ये कंजंक्शन क्या है, ये आपके डेली लाइफ में या डेली आपके जो सेंटेंसेस हैं इनमें यूज़ होते हैं। इसलिए हमने वही आपके लिए कंजंक्शन चूज़ करके लिखे हैं, बताए हैं आपको, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए इनकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए और उस हिंदी से ताकि आप इंग्लिश बना सको। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों चीज़ों का कंजंक्शन लेकर आए हैं। तो पहला हमारा क्या है, एंड का मतलब होता है और, ये तो सबको पता है।
नेक्स्ट देखते हैं अदरवाइज और इल्स। अदरवाइज और इल्स का मतलब होता है नहीं तो। अदरवाइज यू सक्सेस और यू फेल्ड, या तो तुम पास हो जाओगे या तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। कंसिक्वेंटली, देयरफॉर कंसिक्वेंटली, अतः इसलिए। देयरफॉर का मतलब होता है अतः, ठीक है। देयरफॉर का मतलब क्या होता है? देयरफॉर का मतलब होता है आपका अतः। क्या होता है? अतः, अतः, ठीक है, समझ में आ गया। और आपका जो, इसको काट देते हैं, ये यहाँ पे गलती से हल गया। कंसेक्वेंटली का मतलब क्या होता है? इसलिए। कंसेक्वेंटली का मतलब क्या होता है? इसलिए। नीदर नॉर, ना तो और ना। नाइदर नाइदर राम नॉर श्याम, ना तो राम और ना तो श्याम क्या करेंगे? उसकी शादी में जाएंगे या मार्केट जाएंगे। ना तो राम और ना तो श्याम उसकी शादी में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नाइदर नॉर का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा है सो दैट। ये जो आपके पेयर में है, ठीक है, ये क्या है? आपके जो पेयर में हैं, इनका यूज़ आपको पेयर में ही करना होता है। आप जो है सिर्फ नाइदर का यूज़ नहीं कर सकते, आपको नाइदर के साथ नॉर का भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। ये आपके पेयर में होते हैं और इनका आपको सही पेयर पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या लगता है। सो के साथ दैट लगता है, इसका हिंदी अर्थ होता है इतना की, ठीक है, इतना की। सो एज का मतलब होता है इतना या जितना। इतना ही खाओ जितना तुम कमाओ, ठीक है, इतना ही खाओ जितना तुम कमाओ। वेदर और, या तो स्कूल जाओ या फिर कार्य करो, ठीक है। वेदर और, वेदर वर्क और गो टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है, यानी कि या तो स्कूल जाओ या तो कार्य करो, ठीक है। एज सून एज यानी कि जैसे ही वैसे ही। एज सून एज आई कम टू योर होम, मतलब जैसे ही मैं तुम्हारे घर आऊँगा वैसे ही तुम मेरे साथ चलना। कहाँ चलना? टहलने चलना। और कहाँ चलोगे? नेक्स्ट क्या है? और का मतलब या अथवा नहीं तो। और का मतलब तो सबको पता है ना, और तो हम बहुत लिखते हैं, तो और का मतलब क्या होता है? या, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो का क्या मतलब होता है? ना ही सिर्फ बल्कि भी, यानी कि नॉट ओनली आई बट आल्सो यू, सिर्फ मैं ही नहीं तुम भी इस कार्य में शामिल हो। नॉट ओनली आई बट आल्सो यू, ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं। वेयरएवर, जहाँ कहीं भी। ये जो आपको वेयरएवर, जब कभी भी, व्हेनेवर, ये सब जो मिल रहे हैं, ये आपके क्या हैं? ये आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, ठीक है, जो कि कोई टाइम से रिलेट करता है, जब कभी भी टाइम से रिलेट करता है, और जहाँ कहीं भी प्लेस से रिलेट करता है। हमने वो पढ़े थे ना प्रकार, वो इसी तरीके से हैं, लेकिन उनको इस तरीके से हम लर्न करेंगे तो हमको लर्न नहीं होंगे, इसलिए हम आपके लिए ये इजी वे में लाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, वेयरएवर मतलब जहाँ कहीं भी। वेयरएवर यू कम, ठीक, जहाँ कहीं भी तुम आओ मुझे बता देना। व्हेनेवर, जब कभी भी। व्हाइल के दौरान, व्हाइल के दौरान। एज, क्योंकि या इसलिए, ठीक है। एज यू कम, कॉमा, ठीक है, इसका मतलब होता है क्योंकि तुम आए इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा, ठीक है, समझ में आया। आगे हम देखते हैं हमारे सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन। एज वेल एज यानी कि साथ ही साथ। एज वेल एज यानी कि साथ ही साथ। सो हेंस का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। सो का मतलब भी इसलिए होता है और हेंस का मतलब भी इसलिए होता है, ठीक है। ईदर और, या तो या। ईदर और लगता है अफर्मेटिव में और नाइदर नॉर लगता है नेगेटिव में, ठीक है। बोथ एंड, दोनों और।
बात राम जैसे लिख दिया हमने, बात राम एंड श्याम, ठीक है। आर गोइंग टू स्कूल, यानी कि राम और श्याम दोनों क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। टू इतना की, आई एम टू पुअर टू नॉट पे द फीस, यानी कि मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अपनी फीस पे नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरीके से आप इनका यूज़ करते हो। एज इतना जितना, एज का मतलब इतना जितना, जैसे सो इसका था, है कि नहीं। एज सो जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बट पर परंतु लेकिन, बट का मतलब पर परंतु लेकिन। नो सूनर देन जैसे ही वैसे ही। स्कार्सली व्हेन मुश्किल से की, हार्डली व्हेन मुश्किल से की। जैसा कि हमने प्रीपोजिशन में हर एक वर्ड का क्या करके बताया था, टेंस में यूज़ करके बताया था, वैसा अगर हम टेंस में यूज़ करके आपको सारे कंजंक्शन बताने लगे तो ये वीडियो घंटों की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घंटों की हो जाएगी और बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको केवल इनकी हिंदी बताई जा रही है। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ने हैं, अगर आपको ये डिटेल में चाहिए कंजंक्शन, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं इनका यूज़ करके आप कैसे इनको जो है अपनी डेली लाइफ में इनका यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इनका यूज़ हर एक टेंस में होता है, ये हम आपको दोबारा वीडियो बनाकर, दूसरी वीडियो बड़ी बनाकर उसमें बता देंगे, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखते हैं, हार्डली व्हेन, यानी कि मुश्किल से की। वेयर जहाँ, व्हेन जब। अब आप लोग कहोगे कि ये वेयर माने तो कहाँ होता है, क्या होता है, कहाँ होता है, तो यहाँ जहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये बेटा कंजंक्शन है। क्या है आपका, ये कंजंक्शन है। वेयर का मतलब कहाँ कब होता है, जब टेंस इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है, जब टेंस इंट्रोगेटिव होता है। और वेयर जहाँ हम कंजंक्शन कब यूज़ करते हैं, टेंसेस को जोड़ने के लिए। आई लिव्ड वेयर, मतलब मैं वहीं रहता हूँ जहाँ जो है मेरा घर है। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरा घर है। तो इस तरीके से वेयर जो है बीच में लगता है, ठीक है। व्हेन यानी कि जब। व्हेन आई वाज सक्सीड, जब मैं सफल हो जाऊँगा, ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, तो मैं पार्टी दूँगा, है कि नहीं। अनटिल अनलेस, तब तक जब तक। बिकॉज क्योंकि। लेस्ट शुड, ऐसा ना हो कि वरना। लेस्ट शुड, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन हो गए। अगर आपको इन कंजंक्शन को डिटेल में जानना है, ठीक है, डिटेल में सीखना है, तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर बताइएगा। मैं इन पर बड़ी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। आप ये ज़रूर बताइएगा। चलिए हम जल्दी से कंजंक्शन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कंजंक्शन क्या होता है हमारा, कंजंक्शन वो होता है जो टू वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दे, यानी कि जोड़ दे। अब कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंस। टू वर्ड्स और सेंटेंस, कंजंक्शन को क्या कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं। कंजंक्शन को क्या कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला आपका कोमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तीसरा आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन और चौथा आपका इलेटेटिव कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है टाइम, दूसरा है रीज़न, तीसरा है पर्पस, चौथा है रिजल्ट, पाँचवा है कंडीशन, छठा है कंपैरिजन, सातवां है कंसेशन, आठवां है मैनर, ठीक है। ये आपके हो गए कंजंक्शन। अगर आपको कंजंक्शन से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, आपके बिल्कुल समझ में कंजंक्शन नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपके जो है मोबाइल पे जल्दी से जल्दी हमारी सारी वीडियोस आती रहें और आप अपनी
बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कर सको और अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सको। धन्यवाद।